हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि हमारा टॉपिक का नाम होने वाला है इफ़ एल्स। ठीक है। सो इफ़ एल्स टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक नई प्रोजेक्ट बना लेता हूँ। गाइस, मैंने सारे कमेंट्स वगैरह हटा दिए हैं, तो अब हमारे पास पूरा क्लीन कोड है। सो आज हम इफ़ एल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इफ़ एल्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो इफ़ एल्स काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और काफ़ी आसान टॉपिक है। अगर आपने कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करी हुई है तो आपके लिए बिल्कुल आसान है ये। ठीक है, आप इसको स्किप भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप बिल्कुल एब्सोल्यूट बिगिनर हो, ठीक है, जिसको कोई नॉलेज नहीं है प्रोग्रामिंग की, तो वो ये टॉपिक ज़रूर से देखें, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी माना जाता है। ठीक है। सो गाइज, कुछ स्टार्ट करने से पहले मैं नोट्स खोलना चाहूँगा अपने। सो गाइज, ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं। ये मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूँगा। ठीक है। सो देखते हैं इफ़ एल्स है क्या। तो इफ़ एल्स इज़ अ कंसेप्ट, इज़ अ पार्ट ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट्स. It's like a condition. If it fulfills, then it will execute the code regarding it. Otherwise, it will execute the else part. तो देखो, इसमें होता क्या है, इसमें दो कंडीशंस होती हैं। ठीक है, पहली इफ़ की और दूसरी एल्स की। तो अगर हम इफ़ वाली कंडीशन में कुछ भी डालें, ठीक है, अगर वो ट्रू होता है तो हमारा इफ़ वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो हमारा एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो कि आप सब्जी लेने जाते हो। ठीक है, आपके पास 50 रुपये हैं। ठीक है, और आपको सब्जी लेके आनी है। मान लो आलू लेके आने हैं आपने। ठीक है, तो आलू आपको 30 रुपये किलो मिल रहे हैं। ठीक है, तो आपकी मम्मी ने बोला है कि अगर आलू 20 रुपये किलो मिले तो 2 किलो आलू ले आइयो, और अगर 30 रुपये आलू किलो मिले तो 1 किलो ले आइयो। तो उस हिसाब में या उस टाइम पे आप क्या करोगे, अगर आलू 50 रुपये किलो मिल रहे हैं तो आप 1 किलो लेके आओगे। तो वो क्या हुआ, वो कंडीशन हुई। ठीक है, अगर मान लो आलू का प्राइस 20 रुपये किलो होता तो आप 2 किलो लेके आते, नहीं तो आप आलू का जो प्राइस है 30 रुपये किलो है तो आप 1 किलो ही लेके जाओगे। तो ये बेसिकली कंडीशन होती है इफ़ एल्स की। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखते हैं। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि सपोज़ करो कि आप मैकडॉनल्ड्स में जा रहे हो। ठीक है, आपका बजट 500 रुपये है। ठीक है, आपने कुछ मान लो आपने हैप्पी मील ख़रीदना है। मैकडॉनल्ड्स में हैप्पी मील मिलते हैं, आपने वो ख़रीदने हैं। लेकिन अगर मान लो आपके जितने पास पैसे हैं उससे अगर वो महंगा है तो आप नहीं ख़रीदोगे, अगर उससे सस्ता है तो आप ख़रीद लोगे। तो ये भी एक कंडीशन है। तो इसका जो सिंटैक्स होता है वो कुछ ऐसे होता है कि इफ़ जो भी कंडीशन है अगर वो ट्रू है तो वो वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, कंडीशन ट्रू होने वाला। ठीक है, नहीं तो एल्स वाला कोड हमारा एग्जीक्यूट होता है। ठीक है। सो ये मैंने आपको बता दी थी। प्राइस ऑफ हैप्पी मील अगर मान लो 500 रुपये से कम है तो हम हैप्पी मील ले लेंगे, नहीं तो हम मैक आलू टिक्की ले लेंगे। ठीक है, ये पूरा मैं डिटेल में आपको इस वीडियो में पूरा अच्छे से समझाऊंगा इफ़ एल्स का जो भी कंसेप्ट है। अब मान लो जैसे इसमें मैं लिखता हूँ कि अगर मान लो दिन संडे है, मान लो कोई भी दिन हमने एंटर किया, अगर वो संडे है तो हम मूवी देखने जा रहे हैं, नहीं तो हम पढ़ाई करेंगे और काम करेंगे। ठीक है। सो ये हमारा कंसेप्ट है कि अगर ये हुआ तो हम ये करेंगे, नहीं तो हम कर ही देंगे, मतलब ये तो हम करेंगे ही करेंगे। ठीक है, वो एल्स में आ जाएगा आपका पार्ट। ठीक है। सो ये चीज़ होती है। तो ये मैंने नोट्स आपको दे रखे हैं, काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करी है। और यहाँ पे मैं आपको एक इमेज दिखाना चाहता हूँ। सो गाइस, ये एक इमेज है जिसमें मैंने आपको इफ़ एल्स कंडीशन एक डायग्रामेटिक फॉर्म में बता रखा है। ठीक है, डायग्रामेटिक फॉर्म क्या कि इसमें मान लो कि अगर हैप्पी मील का प्राइस 500 से कम है तो हम हैप्पी मील लेंगे, नहीं तो हम मैक आलू टिक्की लेंगे। ठीक है। दूसरा है कि अगर दिन संडे है तो हम मूवी देखने जाएंगे, नहीं तो हम काम करेंगे। ठीक है। सो ये एक इसका डायग्रामेटिक फॉर्म है। आप इसको एक तरह से डायग्राम भी कह सकते हो। ठीक है। सो हम ये करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं आगे की तरफ। ठीक है, ये सारे एग्जांपल्स मैंने आपको दे दिए और अब चलते हैं कोड की तरफ और देखते हैं कि कोड कैसे लिखना होता है। ठीक है। सो देखो, इफ़ एल्स में आपने करना कुछ नहीं है। आपने जितना भी अभी तक सीखा है मेरी पिछली वीडियोस में,
जो कि मैं जावा सिखा रहा हूँ। तो आपने जितना कुछ सीखा है हम उसको इम्प्लीमेंट इसी वीडियो में करेंगे, जो जो हमें रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है। सो अब मान लो कि एक मैं लिखता हूँ यहाँ पे कंडीशन, मान लो एक मैं पहले वेरिएबल ले लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे मान लो मैंने एक वेरिएबल ले लिया इंटीजर नाम का, इंट वेरिएबल इक्वल्स टू 10, या मान लो मैंने ले लिया कि 18 मैंने ले लिया। ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं ड्राइविंग का, ड्राइविंग एज लाइसेंस। ठीक है। सो अब मैंने एक वेरिएबल लिया 18। अब मान लो मैं कंडीशन लिखता हूँ इफ़, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ वेर लेस देन 18। ठीक है। इफ़ वेर लेस देन 18 तो क्या हो, तो प्रिंट कर दो यहाँ पे system डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन। तो यहाँ पे प्रिंट कर दो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर ड्राइविंग एनी व्हीकल। ठीक है। अगर आप 18 साल से कम के हो तो आप एलिजिबल नहीं हो ड्राइविंग के। ठीक है। और एल्स यहाँ पे मैं अगर लिखूँ, तो अगर मैं इसको लिखूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, सो यू आर एलिजिबल फॉर ड्राइविंग अ व्हीकल। ठीक है। सो ये हमारा कंडीशन हुई। सो अब मान लो मैं यहाँ पे 18 लिखा है। ठीक है। सो 18 मैं इक्वल टू डाल देता हूँ, इक्वल्स टू 18, या एक काम करते हैं 18 ही रहने देते हैं। ठीक है। सो अब देखो अगर मैं इसको रन करूँ तो देखो यू आर एलिजिबल फॉर ड्राइविंग अ व्हीकल। ठीक है। सो जो हमारा 18 था वो 18 से कम नहीं था। ठीक है। हमारी जो एज है 18 वो 18 से कम नहीं है, तो इसीलिए हमारा एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट हुआ। ठीक है। अगर मान लो मैं यहाँ पे लिख दूँ कि 12, और अब मैं इसको रन करूँ तो देखो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर ड्राइविंग एनी व्हीकल। तो ये हमारा इफ़ एल्स का जो पार्ट है वो ऐसे वर्क करता है कि आप कोई भी कंडीशन देते हो, तो इस कंडीशन में जो आपकी अगर कंडीशन ट्रू है तो उसमें जो ट्रू कंडीशन का कोड है वो एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो जो ट्रू कंडीशन का कोड नहीं है वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है। मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इफ़ कंडीशन इज ट्रू। ठीक है। तो ये वाला एग्जीक्यूट होगा। इफ़ कंडीशन इज फॉल्स। ठीक है। मैं यहाँ पे डबल स्लैश लगा देता हूँ। ठीक है। सो इफ़ कंडीशन इज फॉल्स देन ये वाला एग्जीक्यूट होगा। ठीक है। सो अब देखते हैं अगले टॉपिक पे। ठीक है। जो कि हमारा है नेस्टेड इफ एल्स। नेस्टेड इफ एल्स में क्या होता है, देखो अगर मैं आपको नोट्स दिखाऊँ अपने, तो ये मेरा नेस्टेड इफ एल्स अब आ गया यहाँ पे कि फिनोमेना ऑफ एडिंग नेस्टेड इफ एल्स। तो देखो जो हमारा सिंगल इफ एल्स होता है, सिंगल इफ एल्स तो हमारा सिंपल होता है कि पहले इफ होता है फिर कंडीशन होती है, अगर ट्रू हो गई तो ये कोड एग्जीक्यूट होगा। एल्स में क्या होता है कि अगर कंडीशन फॉल्स है तो ये वाला एग्जीक्यूट होगा। लेकिन नेस्टेड इफ एल्स में क्या होता है, नेस्टेड इफ एल्स में आपका इफ के अंदर भी कंडीशंस होती हैं। ठीक है। अब वो कैसे होती हैं, देखो मान लो कि एक काम करते हैं, इसको मैं पूरा यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ। ठीक है। और एक काम करते हैं कि एक एक्सरसाइज करते हैं छोटी सी। ठीक है। एक चीज़ करते हैं। हमने जो सबसे पहले एक्सरसाइज करी थी, कौन सी हमने करी थी, हमने करी थी परसेंटेज कैलकुलेटर वाली। ठीक है। सो परसेंटेज कैलकुलेटर वाली हमने एक्सरसाइज करी थी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम मान लो एक इंपोर्ट क्लास करेंगे जावा की, जावा इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। ठीक है। जो सबसे पहले हमने जो एक्सरसाइज करी थी वही करते हैं, तो उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन। ठीक है। एंटर सब्जेक्ट नेम। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि नेस्टेड इफ एल्स हम कर रहे हैं, नेस्टेड इफ एल्स कोड। ठीक है। मैं आपको कोड साथ साथ दे दूंगा, उसकी आप टेंशन मत लेना। ये हमारा नेस्टेड इफ एल्स का कोड है।
तो एंटर एनी सब्जेक्ट नेम या एंटर सब्जेक्ट नेम अगर आप करोगे तो मान लो यहाँ पे मैंने किया कि स्ट्रिंग, या खैर छोड़ो सब्जेक्ट छोड़ो, यहाँ पे सीधे लिखते हैं एंटर दी मार्क्स ऑफ इंग्लिश। ठीक है, और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 बार मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया। तो एंटर दी मार्क्स ऑफ हिंदी हो गया, और यहाँ पे हम इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, यहाँ पे साइंस हो गया, और यहाँ पे हो गया जावा। ठीक है, ये हमने 4 हमने प्रिंट करवाए। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे एक इंटीजर वेरिएबल डालेंगे इंग्लिश का, लेकिन उससे भी पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्कैनर क्लास इंपोर्ट करवाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्कैनर क्लास ऑब्जेक्ट क्रिएशन। ठीक है, सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि स्कैनर इक्वल्स टू न्यू स्कैनर, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ system.in। ठीक है, सो इंग्लिश के मार्क्स हमने एंटर करवाने, तो इंट यहाँ पे हम लिखेंगे इंग्लिश इक्वल्स टू रेफरेंस वेरिएबल जो कि कॉल करेगा नेक्स्ट इंट को। ठीक है, और वैसे ही हम इन सबको कॉल करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे मैं कॉल कर देता हूँ इसको हिंदी को। ठीक है, हिंदी, और वैसे ही मैं यहाँ पे लिखूँगा। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएगा मैथ्स, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा साइंस। CINCE। ठीक है, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा जावा। ठीक है, तो हमारे जो भी मार्क्स थे वो हमने अब यहाँ पे एंटर करवा दिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इनका सम निकालेंगे। ठीक है, अब सम कैसे निकलेगा, सम टोटल इंटीजर में ही निकलेगा। तो इंटीजर सम इक्वल्स टू इंग्लिश प्लस हिंदी प्लस मैथ्स प्लस साइंस प्लस जावा। ठीक है, सो ये हमारा सम निकल गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, एक कर देंगे प्रिंट करवा देंगे कि आपका जो टोटल सम आया है वो इतना आया है। योर टोटल मार्क्स इज़, यहाँ पे हम एक काम करेंगे, योर टोटल मार्क्स इज़, एक काम करते हैं यहाँ पे प्रिंट एफ करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे /n कर देते हैं। सो योर टोटल मार्क्स इज़ परसेंटाइल D। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सम। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम करेंगे, देखो हमने पूरे टोटल मार्क्स हमने प्रिंट करवा दिए, और अब देखो अब आती है इफ एल्स की कंडीशन, इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स की कंडीशन, नेस्टेड इफ एल्स कंडीशंस हेयर। ठीक है, अब मान लो इफ, यहाँ पे हमने लिखा इफ मार्क्स, या एक काम करते हैं सम, या सम छोड़ो पहले इसकी परसेंटेज निकालते हैं। ठीक है, सो क्योंकि सम तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर परसेंटेज हम क्राइटेरिया रखें कि इतने % से कम मार्क्स आए तो हम उसको फिर इवेल्युएट कर सकते हैं बाद में। तो परसेंटेज कैसे निकलेगी हमारी, डबल में। ठीक है, परसेंटेज डबल परसेंटेज इक्वल्स टू सम डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, सम डिवाइडेड बाय 5। अब सम डिवाइडेड बाय 5 क्यों है, क्योंकि 5 सब्जेक्ट थे तो 500 नंबर हो गए, तो 00 से 00 कट गया। ठीक है, और मैं यहाँ पे एक पहले से यहाँ पे वेरिएबल बना देता हूँ, इंट टोटल मार्क्स इक्वल्स टू 500। ठीक है, सो टोटल मार्क्स इक्वल्स टू 500, या इसकी खैर कोई ज़रूरत तो है नहीं। ठीक है, सो यहाँ पे हम आए तो सम बाय 5 हमारा परसेंटेज निकल गया।
और यहाँ पे हम करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन या प्रिंट एफ करते हैं। यहाँ पे भी, यहाँ पे मैं स्लैश लिख देता हूँ। सो योर टोटल परसेंटेज इज़ परसेंटाइल एफ, और यहाँ पे लिख देते हैं परसेंटेज। ठीक है, और ये हमारी परसेंटेज निकल गई है। अब मैं यहाँ पे अगर लिखना चाहूँ कि परसेंटेज, इफ़ परसेंटेज लेस देन, या एक काम करते हैं, इफ़ परसेंटेज इज़ ग्रेटर देन 33, ठीक है, या इक्वल टू ग्रेटर देन, इफ़ परसेंटेज की स्पेलिंग गलत है क्या, परसेंटेज, अच्छा, तो इफ़ परसेंटेज इज़ ग्रेटर देन 33, ठीक है। देखो अब क्या करेंगे, अब परसेंटेज इक्वल्स टू परसेंटेज ग्रेटर देन 33 है, ठीक है। सो परसेंटेज इज़ ग्रेटर देन 33 ये हमारी कंडीशन है। सो ये वाली कंडीशन को हमने फुलफ़िल करना है, ठीक है। जो भी हमारी परसेंटेज आएगी अगर वो 33 से बड़ी है तो हम ये वाला कोड एग्जीक्यूट करेंगे, नहीं तो हम पहले से ही बोल देंगे कि एल्स में यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, और यहाँ पे हम प्रिंट करवा देंगे सॉरी बेटर लक नेक्स्ट टाइम, ठीक है। सो हम यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे। अब देखो, अब हमने इफ एल्स का तो सीख लिया कि ये होता है, तो नेस्टेड इफ एल्स में अब क्या होता है, नेस्टेड इफ एल्स में इफ़ के अंदर भी कंडीशन होती है, ठीक है, इफ़ के अंदर भी इफ़ एल्स होता है। तो इफ़ हमने यहाँ पे डाल दिया, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इफ़ एक और इफ़ यहाँ पे हम लगाएंगे, तो अब परसेंटेज ग्रेटर देन 33 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे परसेंटेज ग्रेटर देन, ठीक है, परसेंटेज, या एक काम करते हैं, परसेंटेज ग्रेटर देन 30 या परसेंटेज लेस देन 50 करते हैं, ठीक है, परसेंटेज लेस देन 50, और एंड यहाँ पे हम करते हैं एंड ऑपरेशन। एंड ऑपरेशन क्या होता है कि दोनों में से एक सही होना चाहिए, ठीक है। सो इफ़ परसेंटेज लेस देन 50 होगा, और इफ़ परसेंटेज लेस देन, या यहाँ पे तो लेस देन होगा ना, हाँ, तो इफ़ परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 33, ठीक है। तो इफ़ परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 33 होगा तो क्या होगा, तो यहाँ पे हम कोड एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम करेंगे कोड एग्जीक्यूट ऑफ फर्स्ट इफ फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हम कोड एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। अब मैं दोबारा से समझाता हूँ, परसेंटेज अगर 50 से कम हो, ठीक है, और 33 से इक्वल हो या 33 के ज़्यादा हो, तो हम ये वाली कंडीशन एग्जीक्यूट करेंगे। अब अगर यहाँ पे नहीं होता है तो देखो, यहाँ पे भी नहीं होता है तो भी हम यहाँ पे देखो, पहले यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, यहाँ पे हम करा देंगे माई परसेंटेज इज़ बिटवीन 33 to 50%, ठीक है। और अगर यहाँ पे भी नहीं होता है तो हम यहाँ पे एक और एल्स पार्ट यहाँ पे हम करेंगे, तो एल्स पार्ट हमारा यहाँ आएगा इफ़ के नीचे, तो एल्स में भी हम एक कंडीशन लगाएंगे इफ़, ठीक है। सो इफ़ में भी हम एक कंडीशन लगाएंगे इफ़ परसेंटेज इज़, अब देखो यहाँ पे क्या था, 50 से कम था और 33 से ज़्यादा था, तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम 33 से 50 से बड़ा करेंगे। सो इफ़ परसेंटेज ग्रेटर देन 50 एंड परसेंटेज, इफ़ परसेंटेज ग्रेटर देन 50 एंड परसेंटेज लेस देन, ठीक है। सो लेस देन हम क्या करें, मान लो लेस देन हम यहाँ पे करते हैं लेस देन इक्वल टू 75, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे करा, और यहाँ पे हम लिख देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, यहाँ पे हम लिख देंगे माई परसेंटेज इज़ बिटवीन 50 to 75%, ठीक है। सो ये हमने लिख दिया। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, ये हमारा हो गया एल्स वाला पार्ट, ठीक है। अब एल्स वाले पार्ट में भी हम यहाँ पे
लिख सकते हैं कि इफ़ के बाद एल्स, ठीक है। एल्स में गया तो या तो ये होगा, ठीक है, अगर या ये नहीं हुआ, ठीक है, अगर मान लो 75 से बड़ा हुआ, ठीक है, 75 से अगर बड़ा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि 75% से अगर हमारी बड़ी परसेंटेज हुई, ठीक है, ग्रेटर देन 50 और लेस देन इक्वल टू 75 यहाँ पे रह गई। अगर हमारी 75 से बड़ी परसेंटेज हुई, क्योंकि इक्वल तो यहाँ पे आ रहा है, बड़ी परसेंटेज अगर यहाँ पे हुई तो हम यहाँ पे लिख देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, यहाँ पे हम लिख देंगे यू हैव गॉट मोर देन 75%, ठीक है। सो हम यहाँ पे लिख देंगे। अब देखो अगर हम इसको रन करें तो देखते हैं क्या होता है। देखो एंटर द मार्क्स ऑफ इंग्लिश, मान लो मैं यहाँ पे 78 करता हूँ, ये भी 78, ये भी 78, ये भी 78, तो हमने यहाँ पे किए तो देखो यहाँ पे हमारा टोटल मार्क्स क्या है, टोटल मार्क्स हमारे 390 आए। योर परसेंटेज इज 78 और एंड यू हैव गॉट मोर देन 75%। और अगर मान लो मेरे को 78 जो मेरी परसेंटेज आई है, और अगर मेरे को यहाँ पे इसको करना हो कि 0.2f, ठीक है, मेरे को सिर्फ 2 पॉइंट तक ही चाहिए, तो मैं करूँगा ऐसे। मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी मेरे ख्याल से बता रखा है। मान लो अगर मैं 45 करता हूँ तो अब मेरी परसेंटेज आई है 45, तो माई परसेंटेज इज़ बिटवीन 33 to 50%, ठीक है। सो ये बिल्कुल सही बता रहा है। तो मैं एक बार इसको यहाँ पे जो माई परसेंटेज वाला है, इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ ऐसे, यहाँ पे मैं एक बार स्लैश लिख देता हूँ /n, ठीक है। तो अब दोबारा करते हैं। तो अब देखो, अब सारी कंडीशन का हमें पता चल गया कि हमारी जो कंडीशन है वो सारी सही है। अब मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 89, यहाँ पे 67, यहाँ पे 78, यहाँ पे 89, फिर 56। तो अब देखो योर टोटल मार्क्स इज़ 379, योर टोटल परसेंटेज इज़ 75। अब माई परसेंटेज इज़ बिटवीन 50 to 75%। अब देखो ये माई परसेंटेज इज़ बिटवीन 50 to 75% क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने जो यहाँ पे कंडीशन डाली है इक्वल टू डाली है, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 75। तो 75 होगा तो ये दिखाएगा, अगर 75 से बड़ी होगी तो ये दिखाएगी, जैसा कि हमने पहले देखा था, ठीक है। तो ये है कंसेप्ट नेस्टेड इफ एल्स का। अगर नहीं समझ आया तो मैं दोबारा समझा देता हूँ। देखो सबसे पहले हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने पूरे 5 मार्क्स एंटर करा दिए स्कैनर क्लास से। तो उसके बाद हमने सम परसेंटेज जो निकालना था निकाल दिया। उसके बाद परसेंटेज का हमने इवैल्यूएशन किया है। देखो इफ़ परसेंटेज ग्रेटर देन 33, अगर परसेंटेज 33 से बड़ी आती है तो हम ये एग्जीक्यूट करेंगे, नहीं तो हम सीधा बोल देंगे कि सॉरी आप फेल हो चुके हैं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम, ठीक है। सो ये एक कंडीशन हमारी हो गई। दूसरी अब है, दूसरी कंडीशन ये जो हमने कोड लिखा है, एक कंडीशन तो हमारी हो गई एल्स वाली, ठीक है। तो दूसरी कंडीशन में क्या है, अब इस कंडीशन में हम घुसे, मान लो हमारी परसेंटेज आई 63, मान लो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इफ़ PER इक्वल्स टू 63, ठीक है, %। अब मान लो हमारी परसेंटेज जो है वो 63% है, तो वो 33 से बड़ी है, 33 से बड़ी है, तो वैसे ही वो इस कंडीशन में आ गई, अंडर आ गई। तो उसके बाद ये चेक करेगा कि क्या इसकी जो परसेंटेज है वो 50 से बड़ी है, ठीक है, या क्या कहते हैं 50 से छोटी है, सॉरी 50 से छोटी है परसेंटेज, या 33 के बराबर है, 33 से बड़ी है। तो जो 63 है वो 33 से बड़ी तो है, ठीक है, नो डाउट, लेकिन उसके बराबर नहीं है, ठीक है। 33 से बड़ी है लेकिन 50 से कम है, सॉरी 50 से बड़ी है, ठीक है। सो यहाँ पे 50 से कम होने चाहिए, 33 और 50 के बीच में होना चाहिए ना, लेकिन 63 हमारी जो है 63 इन दोनों के बीच में नहीं आ रही, इन दोनों के बीच में नहीं आ रही, तो फिर वो अगली एल्स पे जाएगा। एल्स पे आ गया, एल्स पे आने के बाद ये इफ़ में आएगा, इफ़ में चेक करेगा कि क्या ये जो कंडीशन है वो फुलफ़िल हो रही है। तो यहाँ पे इसको एक कंडीशन फुलफ़िल होती दिख गई, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे ये प्रिंट करा देगा मैं परसेंटेज इज़ बिटवीन 50 to 75%। और अगर मैं दोबारा से इसको अगर मान लो परसेंटेज में 63 करा के देखूँ, मान लो मैं सबके मार्क्स यहाँ पे 63 ही लिखूँ, 63, 63, 63, यहाँ पे 64 एक का लिख दिया, यहाँ पे 63, तो देखो
योर टोटल परसेंटेज इज 63, उसके बाद माई परसेंटेज लाइज बिटवीन 50 to 70%, 75%। ठीक है, तो ये हमारा था नेस्टेड इफ एल्स का कंसेप्ट। अगर आपको कुछ चीज़ें नहीं समझ आई हैं तो आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूँ और उसका रिप्लाई भी करता हूँ। सो आज की वीडियो हमारी नेस्टेड इफ एल्स के ऊपर थी और इफ एल्स के कुछ कंसेप्ट हमने यहाँ पे देखे। सो ये काफ़ी आसान कंसेप्ट था, और जैसा कि आप मेरी प्लेलिस्ट में देख ही रहे हैं कि हमने काफ़ी सारे जो टॉपिक्स हैं वो कवर कर लिए हैं। सो पिछला मैंने असाइनमेंट दिया था एक, मुझे आशा है कि आप सबने कर लिया होगा। तो अब आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में हमने काफ़ी देख लिया कि नेस्टेड इफ एल्स का हम कैसे इस्तेमाल करते हैं और हम क्या करते हैं। ठीक है, सो बाकी जो कंसेप्ट्स हैं वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि स्विच केस किसे कहते हैं, स्विच केस इस्तेमाल कैसे करते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स और रिलेशनल ऑपरेटर्स को हम प्रैक्टिकली कैसे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सो ये सब मैं आपको बताऊंगा पिछली वीडियो में। वैसे ये जो एंड ऑपरेटर हैं ये भी हमने पिछली वीडियो में पढ़ रखे हैं। सो गाइस अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना ना भूलें फॉर लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स। एंड गाइज प्लीज़ शेयर दिस प्लेलिस्ट एज मच एज यू कैन, एंड दैट्स मोटिवेट मी। और अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।